प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेज। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 एंड 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। अमित भाई, सोशल मीडिया पर MIM के मुमरा गलवा अध्यक्ष सैफ पठान का वीडियो वायरल हो रहा है कि आपने कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी की, लोकसभा का आपने फॉर्म भरा पार्टी को बताए बगैर, जिसकी वजह से आपको और नफीस अंसारी दोनों को निष्कासित किया गया पार्टी से। क्या बताएंगे इस ताल्लुक से? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। देखिए, ये जो कल्याण लोकसभा जो चुनाव हो रहा है, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि लोग कहते हैं भाई तुम्हारी पार्टी का MIM का कोई कैंडिडेट नहीं है क्या, किसी की सुपारी तुम्हारी पार्टी लेके बैठी है क्या। तो हमने जवाब दे दे के थक गए। लेकिन अचानक मुझे आज जो है फ़ोन आया कि भाई हमने तो आपके लिए B फॉर्म भेज दिया है, आप B फॉर्म भर दो। और दिन में हमें एक फ़ोन आया सैफ पठान का। मैं सैफ पठान का इज़्ज़त करता हूँ, हमारे सदर थे। मुझसे उन्होंने पूछा भाई मुझे उड़ती उड़ती खबर है, ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं बोला ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। तो जिन्होंने मुझे B फॉर्म ला के दिया, देख सकते हैं कि ये B फॉर्म मेरे पास है, ये पूरा B फॉर्म है। मैं आपको सबको भेज भी दिया हूँ, आई बस समझ में। और सामने करके दिखाइए। सामने ये देखिए B फॉर्म जो है हमारे पास है, आपको भी भेज दिया हूँ। दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जल्दबाजी जो है, हमारे कहने में जो जल्दबाजी कर रहे थे, वो शायद मैं अभी उनके बारे में कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। लेकिन अब आप लोग इतनी रात को आ गए, आप लोग को भी मुझसे मोहब्बत है, पूरे शहर से मोहब्बत है। मैं काम से जाना जाता हूं, कोई पार्टी से नहीं जाना जाता हूं। आपको पता होना चाहिए, मुमरा शहर में जिस वक्त ये सदर सैफ पठान तड़ीपार थे, उस वक्त यहाँ के सारी जनता कहती है MIM यहाँ पे ख़त्म हो गई, ये हो गई, वो हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जनता की हर तरह कि जो TMC से सहूलियतें थी, जो काम थे, उसको करते रहे। ये मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ की जनता कहती है। और जब मैं कभी कोई काम के लिए लाइव करता था तो मुझे कहा जाता था अरे लाइव मत करो ज़्यादा, अरे यार वो लोग जो है ऐसा बोलते हैं, अरे हाँ तुमने पार्टी में रहकर पार्टी का तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो, हमें काम भी नहीं करने दे रहे। जावेद भाई, मुद्दा ये है कि कल्याण लोकसभा से आपने जो फॉर्म भरा, आपने पार्टी की तरफ से भरा या निर्दलीय भरा जी, इसका स्पष्टीकरण चाहिए। देखिए, आपको मैंने बताया सबूत, ये मेरे पास B फॉर्म है। मैं B फॉर्म मेरे फॉर्म के साथ में मैंने सबमिट किया। और सबमिट करने के बाद मैं इसलिए नहीं जल्दबाजी कर रहा था कि कल छाननी है, छाननी के दिन में क्या होता है, किसका जो है पेपर जो है रिजेक्ट होता है, किसका फॉर्म गलत होता है, उसके बाद जो है वहाँ पे निवडक अधिकारी उसको जो है सिंबल देती है। अगर आज़ाद से है, किसी को कुछ भी देगा, किसी को गिलास देगा, किसी को कुछ देगा। और जिसका B फॉर्म रहेगा उसको जो है उसका B फॉर्म की तरफ से चिन्ह देगा। कल जो है छाननी होगा, कल चिन्ह मिलेगा। तो आज जो ये बता रहे हैं कि आज़ाद से इन्होंने भरे, तो मैं जब फॉर्म लिया था तो आज़ाद के नाम से फॉर्म लिया था। लेकिन जब फॉर्म मैंने सबमिट किया, सादर किया, तो मैंने B फॉर्म के साथ में लगाया, जो हैदराबाद के हमारे जनरल सेक्रेटरी की सिग्नेचर है, वो बाकायदा वहाँ पे जमा है। आपको B फॉर्म हैदराबाद के जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने दिया था? देखिए, उन्होंने उनका जो B फॉर्म है उनका है। एक हैदराबाद का कोई भी शख्स बोला, हमने जो है सैफ पठान को बोला कि यहाँ पे कल्याण लोकसभा लड़ाया जाए, तो उसने बोला नहीं, मैंने तो साफ मना कर दिया हूँ, कल्याण लोकसभा नहीं लड़ाएंगे। मतलब अभी सैफ पठान हैदराबाद वालों को चलाना चाहता है कि सैफ पठान जो बोलेगा हैदराबाद वाले करेंगे। अगर मुझे B फॉर्म दिया गया है
तो मैं फॉर्म भरा हूँ। हैदराबाद से बी फॉर्म आपको किसने दिया, क्या नाम है उनका? मैं नाम नहीं जानता हूँ, मैं पहले भी बोला मैं नाम नहीं जानता हूँ, मुझे बी फॉर्म दिया गया है, मैं फॉर्म भरा हूँ। लेकिन इतना लेट सबमिशन क्यों? लेट सबमिशन इसलिए है कि जिस तरह से लोग जो है हिंदुस्तान में जिस तरह से अफरी तफरी का माहौल है, जैसे महाराष्ट्र शासन के अंदर कोई मुस्लिम समाज को कोई भी कैंडिडेट नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं नसीम खान को नहीं दिया गया है। आप इसके पहले और 2-3 बड़े बड़े नेता थे, उनके किसी को भी नहीं दिया गया है। मुस्लिम को महाराष्ट्र से पूरा खारिज किया गया है। तो क्या हम खाली वोट देने के लिए बैठे हैं? क्या वोट सिर्फ हम देंगे? तो हमने जो है हमारे जो पार्टी ने टिकट दिया है उसने कुछ सोच समझ के हमें भी फॉर्म दिया है, क्योंकि हम तो उसको वोट नहीं दे सकते हैं जो बाबरी मस्जिद के बारे में बात किया है। हम उसको वोट तो नहीं देंगे जो 15 साल से उसके अगेंस्ट में हैं। हम मुमरा शहर में लड़ रहे हैं, हम उसको तो नहीं देंगे जो मुमरा शहर में 10 साल से नेता रहे, यहाँ पे काम नहीं किए। तो देंगे किसको वोट? पहले ये मेरे को ये बताइए। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे शहर से मेरी गुजारिश है कि इस बात पे ध्यान मत दे, और मैं अगर इलेक्शन लड़ता हूँ तो इलेक्शन में आप लोग मेरा साथ दें, और इंशाअल्लाह मुमरा शहर की जो भी काम है इंशाअल्लाह मैं करके दूंगा। लेकिन आपने जो है बता रहे कि फॉर्म जो है आपने इंडिपेंडेंस आजाद भरे, तो चुनाव किससे लड़ेंगे? अरे भाई आपने गलत सुने। मैंने जब फॉर्म लिया 100 रुपया का फॉर्म, उस टाइम में मेरे पास भी फॉर्म नहीं था। 100 रुपया जब मैं जमा किया तो उसने आज़ाद उम्मीदवार करके लिखा था, ठीक है। उसी को अपडेट वो लोगों ने किए। बाद में जब फॉर्म सबमिट किया गया, मैं भी फॉर्म के साथ में सबमिट किया। ये का भर चुके हैं, कुछ देर पहले भरा हमने। खाली पावती, हाँ, पावती जो 100 रुपया का होता फॉर्म खरीदा जाता है, वो मैं आज़ाद करके मैंने फॉर्म लिया था। उसके बाद जब फॉर्म आया, एफिडेविट किया गया, बी फॉर्म मुझे मिला, बी फॉर्म के साथ में मैंने सबमिट किया। आप एमआईएम पार्टी से चुनाव? एमआईएम पार्टी से। देखो मेरा एफिडेविट। ये बात अपने अध्यक्ष शहर पठान को क्यों नहीं बताई? मैं इसलिए पहले बताया था, उनका फ़ोन भी आया था। उनका कहना है कि मुमरा में हम किसको वोट देंगे पता नहीं है। आप लोग न्यूज़ वाले चलाएंगे तो किसको वोट देंगे बताइए? अवार्ड को देंगे जिसके खिलाफ हम 15 साल से लड़ रहे हैं, हाँ, और उसको देंगे जो आदमी मस्जिद के मीनार में खड़े होकर जो बाबरी मस्जिद शहीद किया उसको देंगे? या जो कांग्रेस पार्टी है जो महाराष्ट्र में एक मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दी, क्या हम उसको देंगे? सैफ का कहने का मतलब क्या है? पार्टी का कहने का मतलब क्या है? अगर उन्होंने बोला मैं निष्कासित करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। यहाँ की जनता को पता है किसने एमआईएम को चलाया, किसने काम करता है। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में, कल अगर फॉर्म मेरा जो है लीगल हो गया है, ओके हो गया है, मैं बी फॉर्म जो दिया हूँ एमआईएम से लड़ूंगा। कोई मेरा समर्थन करे या ना करे, मुमरा की जनता करने वाली है। आप कह रहे हैं एमआईएम से लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने तो एक लेटर जारी किया कि आपको एमआईएम पार्टी से निकाल दिया गया है। देखो एक बात बोलूं, समंदर कहता है कि मैं पूरी जहां को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन एक कतरा ऑयल का गिरता है पानी में तो पार कर जाता है। किसी के बोलने से कुछ नहीं। मेरा कोई बिजनेस नहीं है कि मेरे को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। मेरे पास बी फॉर्म है। ये बी फॉर्म को पता करें किसने ला के दिया है, उनके ऊपर जाके उनके ऊपर मुकदमा दायर हो जाएगा। जिसने आप लोग का कहना है आप लोग कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो वो एमआईएम के तरफ से नहीं हो रही है। कौन बोल रहा है? सैफ पठान का। ऐसा कि तुमको पता है काम भी होता है तो बोलता है एमआईएम का आदमी कोई आता है क्या? आप ही लोग बोलते हैं न्यूज़ में कि यार आप अकेले काम करते हैं, आपके कोई लोग एक्टिविटी नहीं है। अभी फॉर्म भरे गए तो एक्टिविटी दिख रही है, हाँ, लोग आ जा रहे हैं। अब किसी मीटिंग में देखो तो 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग है। तो ये चीज़ मैं अभी नहीं बोलने वाला था। ये अगर ज़्यादा और बोलना तो जल्दबाजी है। कल मेरा फॉर्म जो है स्कूटनी है, स्कूटनी के बाद जब फॉर्म मेरा ओके हो जाएगा उसके बाद मैं जो है आप लोगों को सब पूरा तफसील से बात करूंगा, किसने मेरे को टिकट दिया और किसने मुझे फॉर्म भरा, मैं सब पूरा बताऊंगा। नफीस अंसारी को लेकर क्या कहेंगे? देखो नफीस अंसारी को मैं क्या जानूँ। नफीस अंसारी मेरे पार्टी में था। उन्होंने अभी फ़िलहाल जो जनरल सेक्रेटरी बनाए थे, जब मैं वहाँ गया तो वो फॉर्म भर रहा था, तो मैं उसको क्या बोलूँ? भाई उसकी चीज़ है, वो उसका दिमाग है, वो कुछ भी करे, मैं उसको क्या बोलूँ? मैं उसको नहीं बोल सकता हूँ। किसी आदमी को आप कुछ नहीं बोल सकते। कोई आदमी, कोई पार्टी किसी को खरीद नहीं लिया।
अगर पार्टी ने बी फार्म नहीं देती तो मैं एक्सेप्ट करता कि हाँ यार मैंने गलत किया। जब पार्टी ने मुझे बी फार्म दिया है, वो कहाँ से आया? गैप से आया, बी फार्म आया ना। तो पता करो ना ये बी फार्म किसने की दिया है, पता करो। जाओ हैदराबाद, क्यों नहीं जा रहे हो? खाली इधर ही लाइव चला ले, ये कर ले वो कर ले, मत करो। पूरा जनता जो है मेरे साथ में है। बस सिर्फ मैं इसलिए आज नहीं बोलने वाला था, लेकिन आप लोगों ने बहुत मेरे को रिक्वेस्ट किए कि क्या है अपडेट है, अपडेट देना है। नहीं तो कल मैं फॉर्म क्लियर होने के बाद मैं अपडेट करता था। आपका फॉर्म अगर एमआईएम से एक्सेप्ट होता है जी, तो सैफ पठान की टीम आपके लिए काम नहीं करेगी, तो क्या करेगी? देखो मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, जनता मेरे साथ में, मैंने काम किया हूँ। अगर मुझे जो है बी फार्म दिया है हैदराबाद के लोगों ने, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। उनको सब पता है कौन काम करता है कौन नहीं काम करता है। आई बात समझ में? और दूसरी बात ये बता दूं, कोई ये मेरे को धमकी मत दे कि मैं निकाल दिया हूँ, ये कर दिया हूँ। हाँ, तुम तो मेरा जो है लाइव चलाता हूँ काम करने का, तो तुम लोगों को बोलते अरे नहीं नहीं, वो सब एतराज़ करते हैं तुम्हारा उसमें मेरे अकाउंट में डालने में। तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन वो वक्त आएगा तो वो सब कुछ मैं बताऊँगा।